हस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नरसिंह महाराज समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। गुप्ता मुख को नीचा करके को बैठा है, तो पीछे सामने आओ, तुम इतने बड़े वकील हो, आज तो तुम्हारी बारी थी बोलने की पुरुषोत्तम महीना के बारे में। बोल सकोगे? नहीं बोलने पर तुम्हारे कमरे राजू को नहीं, थोड़ा सा क्यों नहीं बोलो, राजू को तुम्हारे कमरे में दे दूंगा। वो राजू को कमरा में लेना है और नहीं तो नरसिंह महा के कमरे में नहीं जाना है, और नहीं तो पूरा बोलना है। क्या करोगे? पूरा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा। और नहीं तो नरसिंह महा के कमरे में नहीं जाना है, और नहीं तो यदि उनके कमरे जाओगे तो राजू को कमरे में लेना है। क्या करोगे बोलो? ठीक है, और याद कर लो, एक दिन समय दे रहा हूँ। पूरा बोलना पड़ेगा, सबसे पूछ करके नोट बना के याद कर लेना। 2 दिन समय दे रहा हूँ। और इधर सब लोग बोल रहे हैं, मैं 2 दिन 3 दिन से बोला। हाँ, और 2 दिन टाइम दे रहा हूँ। पूरा बोलना पड़ेगा, नहीं तो राजू को कमरे में लेना पड़ेगा, और नहीं तो नरसिंह कमरे में नहीं जाना है। ठीक कर लो, कौन सा करोगे भाई? जो करड़ा नियम दे रहे हैं आप, दोनों तो मेरे लिए मुश्किल है। नरसिंह कमरे में गया बिना जी नहीं सकता, राजू के लिए भी मैं जी नहीं सकता देख करके। क्या करूं? बोलना ही पड़ेगा, तो याद ही कर लो। और क्या है, हम लोग 10 नामापराध आलोचना कर रहे थे। कल आलोचना किया था कि नाम के महिमा में अर्थवाद, अर्थवाद अर्थात क्या है? अर्थवाद का अर्थवाद माने कि गुरुदेव मुझको ही पहले पूछते हैं, बोलो क्या बोलबो अर्थवाद माने कि? कौन बोलेगा? अच्छा, 1 दिन टाइम दे रहा हूँ, गूगल से पूछ, सबसे पूछो। तो बताया नाम नहीं जावत, किस उदाहरण दिया था। ये और उदाहरण दे रहा हूँ। एक समय अगस्त ऋषि कहीं जा रहे थे, देखा 2 गौरैया पक्षी समुद्र किनारे जा रही हैं, पानी लेके उठ में जितना आता है आके किनारे में डालता है। बार बार ऐसे ही कर रहा है। अगस्त ऋषि ने पूछा, इससे तुम क्या कर रहे हो? समुद्र हमारे अंडे ले गए, समुद्र को सुखा के अंडा वापस लेना है।
बोला अरे कभी समुद्र सुखा सकते? बोले सुखाऊंगा ही, अगस्त दे आएगी। बोले ठीक मैं मदद कर देता हूँ। क्या किया? नाम के बल पर पूरा समुद्र को ही पी गए। ऐसे किया, पूरा समुद्र उसके आ गए। पहले समुद्र बोले समुद्र इसका अंडा लौटा दे, माना नहीं, ऐसे गर्जन कर रहे हैं। बोले ठीक है तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, तुम कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो, ये पी रहे। अब वरुण देवता आ गए सामने, क्षमा करें। फिर उसके अंदर जो लहरे के माध्यम से अंडा अंदर चला गया था, दिया वापिस। फिर जाके अगस्त ऋषि फिर समुद्र जैसे थे ऐसे कर दिया। बोला अरे ये तो अर्थ है, कोई संभव है? अगस्त भी तो मनुष्य हाड़ मांस का, कैसे सबको पी जाएंगे? बोलिए मानने तैयार नहीं हो। तुम न मानो, उसमें क्या बिगड़ता है? बोलिए नाम में अर्थवाद है। और एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब ये सगर महाराज के पुत्रों का जी सर्वनाश हो गया था, कैसे? जब इस मर्तधाम में कोई कुछ करता है, इंद्र सोचता है कि हो न हो मेरा पोस्ट चला जाएगा, मेरी कुर्सी गई। तो क्या किया? बहुत बार उसको घोड़े को चुराया विभिन्न वेश में। आखिर में घोड़ा को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। सगर माहे 10,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते जा पहुँचे और इसी को देख के गाली गलौज शुरू कर दिया, ढोंगी है, ये है, वो है। तो घोड़ा को चुरा के रख करके और आँख बंद करके ये है। जब गाली गलौज करने लगा, कपिल मुनि आँख खोले। आँख खोलते ही सगर महाराज के बच्चे अपने कर्म से ही जल मरे, पूरा राख हो गया। अब क्या किया जाए? अब उनके पौत्र अंशुमान ढूंढते हुए आए, देखा उधर घोड़ा, तब बताया कपिल देव को थे, उनको स्तुति सब किया। कपिल देव प्रसन्न हुए और बताया देखो ये तुम्हारे दादा का योग्य पुष्य, इसको ले जाओ। आज तुम्हारे ये सब चाचा लोग ध्वंस हुए, इसका उद्धार केवल मात्र गंगा जी की धारा का स्पर्श होने पर ही उद्धार, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। अब क्या किया जाए? वो तपस्या किया, उसके बाद और लोग किया, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में भगीरथ जी गंगा लाए। इसमें प्रश्न हो सकता है भगीरथ जी ले आए, इससे पहले वाले क्यों नहीं ला सके? वो लोग बचपन से प्रयास नहीं किया, रिटायर्ड लाइफ में जा कर के प्रयास किया, खाओ पियो मौज करो। वो लोग तो ऐसे नहीं थे, भगवत भजन किया, लेकिन पूरा जवानी संसार में राजकाज दे दिया। आखिर में जब वृद्ध हो गया, इंद्र अपटु हो गया, तब समय लगाया गंगा जी का, इससे कृतकार्य नहीं हुए। प्रहलाद महाराज जी भी अपने असुर मित्रों से कह रहे हैं, कौमारात आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुषो जन्मो तदप ध्रुवमर्थदम। बताया ये कौमारात आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान होंगे उनको बचपन से ही भजन करना पड़ेगा। केवल भगवान के भजन के लिए नहीं, कुछ भी काम बचपन से करने पर उसमें सक्सेसफुल होगा। जैसे हमारे गुप्ता जी को ले लो, वो अभी वकालती पहले नहीं कर लेते, और 70 साल उम्र में जाके लॉ कॉलेज में जाते, कभी वकालती पास कर सकता था? संभव नहीं। इसलिए कोई भी काम बचपन से करो तो ठीक रहेगा। एक बार गुरुजी के समय अर्ली 80s में हम दिल्ली भिक्षा में गए। पहले हम दिल्ली भिक्षा में जाते थे, जन्माष्टमी के बंगाली कॉलोनी में गए। एक डॉक्टर के घर में गया, तब बात हुई, बताया महाराज जी आप बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैंने क्या किया गलती? बताया आपको पहले शादीशुदा संसार भोग करके बुढ़ापा आने पर तब भजन कर मठ में आना चाहिए था। बोले आप जैसे उपदेशक नहीं मिले,
जो कर लिया सो कर लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखता मैं। आप जो उपदेशक मिल जाते तो शायद मैं शादीशुदा कर लेता, बच्चा पैदा करके आप जैसे किया, फिर आते। फिर थोड़ा सा बात हुई, पूछा घर में कौन, बोले मेरी पत्नी 2 बेटे। बेटे क्या करे, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बनाऊंगा। मैं डॉक्टर आप बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती किया? मतलब ये छोटे बच्चे की तरह बच्चे से स्कूल में थोड़ी भेजते हैं, शादीशुदा कर दो, उनका बाल बच्चा हो जाए, जब 65 साल 70 साल तब स्कूल में भेजो। बोले कैसे संभव है, कोई 70 साल जाके स्कूल में सीख सकता है? बोले क्यों नहीं, अगर आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, मैं 70 साल आके मठ में मैं भजन कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे 70 साल उम्र में क्यों नहीं स्कूल में सीख सकते हैं? अब तुमने भी गलती किया पहले डॉक्टरी पढ़ करके। अब समझ गए। बता स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं सोचता था जितने भिख मांगे होते हैं, भोजन नहीं मिलता है, साधु बन जाता है। फिर मेरा कॉलेज में पूछा, बताया, कान पकड़ा, बोला हम साधु से कभी बहस नहीं करेंगे। ऐसे ही जो कुछ भी हो बचपन से करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भरत भगीरथ के पहले जो लोग ये सब गंगा लाने की प्रयास की, वो लोग आखिर में यानी रिटायर्ड लाइफ में किया। भगीरथ महाराज क्या किया, महाराज हो करके भी राजकार्य का दायित्व मंत्री एवं ब्राह्मणों के ऊपर देकर खुद तपस्या गंगा लाने की, तभी सक्सेसफुल हुए। और जब भगीरथ ला रहे थे, भगीरथ शंख बजाते जा रहे हैं, गंगा पीछे शब्द करती हुई आ रही, जैसे गंगा आदेश दिया ऐसे ही किया। अब नवद्वीप में 9 द्वीप है, तुम तो गत बार परिक्रमा करे छो, 9टा द्वीप नाम बोलो। हे भगवान गुरुदेव मुझे ही पहले पूछते हैं, बोलो श्याम बोलो। अंतर्द्वीप सीमांतद्वीप कोথায় গেল বলো, আর কোলদ্বীপ কোথায় গেল? বেণুগোপাল বলো, জগন্নাথ, सचिनंदन, अरे सभी तो एक ही गुरु भाई। नवद्वीप 9 द्वीपों को एक साथ नवद्वीप बोलते हैं। ये इधर तो मेरा नाम नाक कटवा देगा सब। बोलो महाराज जी बोल देंगे, महाराज चिंता नहीं है, महाराज बोल देंगे। जब भगीरथ महाराज ला रहे थे नवद्वीप में, गंगा पहुंची, बोला अरे ये तो प्रभु का स्थान है, इस स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी जैसे भी हो। इसलिए गंगा जी इधर 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 टेढ़ा मेढ़ा होके बहे। पहले तो इस समय तो ये हो गया ऐसे ऐसे। फिर अब जब जम्मूद्वीप में पहुंची गंगा देवी, तब क्या किया, ये जम्मू से देखा, ये मैं तो प्रभु का चरणामृत है, पी गए। क्यों? बहाना बनाया, गंगा जी तेजी से जा रही थी, उनके पूजा के सामग्री बहा के ले गई। बहाना बना लिया, मैं पूजा की सामग्री ले गई, तो मैं क्या करूं, मुझे तो पूजा करना है। भगीरथ महाराज शंख बजाते जा रहे, देखा पानी नहीं, क्या बात है। फिर वापिस आए, देखा पानी आ तो रहा है, सब ऋषि के अंदर जा रहा है। आके प्रार्थना की, ऋषिवर आप कुछ क्षमा करे, ऐसे तो कैसे चलेगा। बोले मैं क्या करूं, मेरा ये सब बहा के ले गई। बोले आप नहीं छोड़ेंगे, मेरा पुत्रों का उद्धार नहीं होगा। ठीक है। ऋषि सोचा मुख से निकल झूठा हो जाएगा, जंघा को काटा, थोड़ा सा इधर से निकाल दिया,
इसलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी, जन्नू से निकलने के कारण। और जन्नू ऋषि के पेट से आए, फिर नाम हो गया उनकी बेटी जाह्नवी। ये कोई हो सकता है? एक पुरुष सब पूरा गंगा जी के धार को पी गए और फिर इधर से काट दिया, काटते निकल गए, ये हो सकता है? ये मैं नहीं मानता। तुम मानो न मानो बेवकूफ, और कोई तुम्हारी बात नहीं माना, कोई नहीं मानेगा। बोले तो नाम में अर्थभाद, ऐसे करना अपराध है। और क्या है? बोले जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। हनुमान जी जब सीता को अन्वेषण करने के गए थे, तब क्या किया? विशाल समुद्र, कैसे क्या करें? तब जय श्री राम और समुद्र को कूद गए। अब भगवान राम जब आए, भगवान राम को पुल बांधना पड़ा। बोले ये कोई हो सकता है? इतने बड़े को समुद्र को नाम बोले निकल जाए, कोई कूद जाएगा? ये कैसे संभव है? अरे तुम नहीं जानते, सब ग्रंथ में बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले इसको मानता, तुम मानो ना मानो तुम मरोगे। कोई कहते हैं भागवत को मैं मानता नहीं। जब कोट देता हूँ, इसमें दिखाया न जातु कामो कामानाम उपभोगे न सम्मति। ये जजाति के चरित्र में दिखाया, कामना काम के उपभोग से वो घटता नहीं, बढ़ता है। जैसे जलती हुई आग में घी देने पर क्या होगा? आग बढ़ती जाएगी। ये दिखाया। फिर भागवत में दिखाया जो अत्यंत भोगी है, कोई कांड ज्ञान नहीं है, बहुत भोग चाहता है, ठीक है, इसे इतना भोग की सामग्री दे दो तो क्या होगा? उनका मन उब जाएगा, भोग करेगा नहीं। और जैसे जलती आग है, उसमें एक साथ 1 टन घी डाल दो, क्या होगा? बुझ जाएगी। तो जब कोर्ट दिया, सचिनंदन का फ़ोन नंबर, उसे फ़ोन किया, भागवत में मानता नहीं, वो तर्क कर रहे हैं। हम बोले भागवत नहीं माने, हमारा क्या बनता बिगड़ता है? भागवत खुद कह रहे हैं इससे। अच्छा, और कलियुग का गंगा का कोट दिया था, कलियुग का गंगा जा कोट दिया था, नित्यानंद की बेटी गंगा देवी दिया था। तो गंगा जी का भी चल रहा है। हाँ, तो क्यों देर करे? बोलो उसको, मैं फ़ोन करूँगा। मैं उनका बोला गुरु के बाद गुरुगिरी मत करो। बोले बहुत लोग गुरुगिरी मानता नहीं। लोग न माने, हमारा क्या है? लोग को प्रसन्न करने के लिए मुझे नहीं करना है, ये शास्त्र में दिखाना है। जैसे बहुत लोग होता है गीता को, मैं भागवत को मानता है, तो हम उसके लिए कोई नहीं देंगे। और एक बताया शास्त्र में, मधुर मधुर में तत्मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृत विस्परिगीतम श्रद्धया हे लयबा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हाँ, पढ़े छिलाम बोल रहा হবে ना। ब्रह्मचारी सन्यासी महाप्रभु का मिलिट्री आर्मी, जब भी कैप्टन कहीं भाई तुरंत युद्ध में जाना पड़ता है, ऐसे ही जो तुरंत बोलना पड़ेगा, झप करे बोलबो की करे। मधुर मधुर में तत्मंगल मंगला नाम, हरिनाम क्या है? मधुर से भी मधुर है, समस्त मंगल की मंगल का खान है। सकल निगम वल्ली, समस्त वेद का ये कल्पलता है। सकल निगम वल्ली चित सत्फलम चित स्वरूपम, सकल वेद रूपी कल्पवल्ली के ये सत्फल है, चित स्वरूप है। एक बार भी उच्चारण करने पर क्या होगा? मनुष्य तर जाता है। ये कैसे से एक बार बोले हो जाएगा? बोले ये तो नाम में अर्थवाद है, ऐसे सोचना नाम अपराधी है। यथार्थ श्रुति शास्त्र के वचनों और महाजनों की वाणी में जो नाम की महिमा देखी और सुनी जाती है, वो नाम रूप सूर्य के लिए खद्दोत के समान है। मेरा डायरी लाना तो मोटा वाला। श्रुति शास्त्र में और महाजन के वाणी में नाम की महिमा सुनी जाती है, वो तो एक देशिक है, कितने वर्णन करेंगे। जैसे
एक सूर्य एक जुगनू है, दोनों का तुलना नहीं हो सकता है। कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। ऐसे ही जो नाम की देते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसमें खद्दोत की जुगनू के समान नाम की पूर्ण महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ है, स्वयं अनंत देव भी नहीं, स्वयं भगवान भी नहीं, खुद भगवान कहते हैं। ऐसे कुछ एक सेंटेंस बोलो जिसमें नवद्वीप में 9 द्वीपों का नाम हो। कहाँ में लिखा था, मिल नहीं रहा है। बोलो, इंग्लिश में बोलो एक सेंटेंस। चिंता करो। में लिखा था, बाद में देखूंगा, मिलने पर बता दूंगा। तो ये नाम में अर्थवाद की जो अपराध कैसे दूर होगा? नाम महिमा को भली भांति जानने वाले ऐसे कुछ महापुरुष के संग हो जाए तो ये अपराध दूर हो जाएगा। महापुरुष के संग के अभाव से ही ये सब होता है। तो ऐसे नाम पारायण महत् संग होने पर उनके मुख से हरिनाम की महिमा सुना जाए तब अपराधी की कलुषित मन ठीक हो जाता है। अब नामे कल्पना ये 6वां अपराध है। नाम की कल्पना क्या है? नाम की जो महिमा बताया गया, बोल ये ठीक नहीं, ये तो कल्पना करके बता दिया। उदाहरण के कौन बोलेगा? रणछोड़। बताया, शास्त्र में बताया नाम में इतनी महिमा है, हमारे जितने हैं क्लेश दूर हो जाएगा। जो क्लेश अग्नि सुबदा मोक्ष लोकता की सुदुर्लभा सांदानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर सनी चसा। बता, क्लेश अग्नि जितने भी क्लेश है दूर हो जाता है। क्लेश अग्नि सुभदा, सब अच्छे अच्छे जो मंगलमय हो उसको हरिनाम देते हैं। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी ये क्षुद्र बना देते हैं। और बताइए भक्तों के भक्ति लता के ये बेल के पत्ते हैं। अरे भक्ति नाम से ही तो भक्ति होगी,
ये मोक्ष लघुता की, तो मोक्ष के लोग इतने तड़पते हैं और इतने दिन से आप बोल रहे हैं कि इसमें नहीं होगा, इतने दिन से आया क्यों नहीं? गौड़िया मठ मत छोड़ना, नहीं तो लोग बदनाम करेंगे हमारा। घर में जाके छोड़ना भाभी के पास, और गोला लेके मत छोड़ना शरीर। मोक्ष लघुताकृत, बोलते मोक्ष को लघुताकृत कैसे होगा? बताया भक्ति स्थिरतरा भगवद यदि सत दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति संग मुकुलितांजलि सेवते समान धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। भक्ति स्थिरतरा, ये भक्ति स्थिर भक्ति हो जाए कैसे? नाम के द्वारा ही होगा। बता कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, इसका कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, हरिर्नाम 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 इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भक्ति स्थिरतरा भगवत यदि सत दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति। कभी भगवान दिव्य किशोर हृदय में प्रतिफलित हो जाए तब क्या होगा? मुक्ति संग मुकुलितांजलि, मुक्ति आके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, प्रभु मुझे सेवा में लगाइए। भक्त जाओ जाओ, वो खड़ी रहेगी। सब मोक्ष लघुताकृत। और क्या सुदूर लोभा, ऐसे शुद्ध नाम भक्ति सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, ये बहुत कम लोग के हृदय में शुद्ध नाम स्फुरित होती है, उनका जीवापन नित्य करती है, इसलिए सुदुर्लभा। शानदानंद विशेष आत्मा, और सब समय आनंद में डूबे रहते हैं। गुरुदेव कहते थे कि मैं विपदों के सिर पर पैर रख के मैं चलता हूँ, विपद जगत के मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, यहाँ तक कभी कृष्ण को आकर्षण करके ले आते हैं। ऐसे नाम की इतनी क्षमता है। बोला अरे ये तो कल्पना है, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसे कल्पना मानना ये नामापराध है। लो उसको दे दो, पहना दो, आ जाओ। सर कब छोड़े? आज ही छोड़ोगे? पुरुषोत्तम मास में छोड़ना अच्छा है, पुरुषोत्तम में जाके छोड़ दो, घर में जाके अच्छा रहेगा। क्या चीज़? ये भक्ति लता के 6 पत्ते हैं। साधन भक्ति 2 क्लेशग्नि सुभद्रा, भाव भक्ति मोक्ष लघुता की सुदुर्लभा, प्रेमा भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी श्री कृष्णाकर्षणी चसा। भक्ति लगे 2-2 करके पत्ते होते हैं, 6 पत्ते हैं। ये भक्ति कैसे होगी? कलयुग में नाम के द्वारा ही, इसलिए नाम का महिमा में आप ऐड कर सकते हैं। और एक जैसे बता रहा हूँ, कृष्ण का नाम गोविंद क्यों हुआ? गोविंद गो वत्स, गो माता, गोपी, वेद, पृथ्वी, इंद्रिया, इन सब को जो आनंद देते हैं उनका नाम गोविंद। नाम क्यों हुआ? जब कृष्ण देखा मैया यशोदा बहुत कुछ बना रही है तो पूछा मेरा मैया जन्मदिन है? बोले नहीं बेटा, दाव का नहीं, जाओ चुपचाप खेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। मन खट्टा गया, मैया तो कभी डांटती नहीं, आज डांटा क्यों? चले गए पिताजी के पास। पिताजी के ऐसे बुद्धि माँ के पास रहता है, माँ पिताजी ऐसे डोल लगता है, पिताजी क्या बात है, दाल में कुछ काला लग रहा है। बताया, फिर आके गोदी में बैठ के, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है। बोले नहीं बेटा। दाऊ का? नहीं। क्या आपका? बोले नहीं। बोले जब बेटों का जन्मदिन पालन किया जाता है तब बाप का नहीं होता है, ये क्या बात ठीक है?
जब बेटा का जन्मदिन पालन किया जाता है तब बाप का नहीं पालन किया जाता है, ये ठीक है क्या? जब बेटा का वर्षगांठ पालन होता है तो बेटा का बाप का और वर्षगांठ पालन नहीं करते लोग। जैसे तुम्हारा वर्षगांठ में धूमधाम उत्सव, तुम्हारे बाप का जन्मगांठ फिर वर्षगांठ मनाओगे कि नहीं जन्मदिन का? तुम्हारा बेटा का जन्मदिन नहीं मनाते हो, फिर तुम्हारा ही मनाते हो। और जब बेटा का हो जाए फिर बाप का बंद हो जाएगा। जो देखो तुम शादी किया नहीं इसका मतलब बताए शादी करना जिस समय उसी साल अंतिम वर्षगांठ मनाता है, शादी के बाद और नहीं होता है। क्या गुप्ता ठीक है, सही है? तुम मनाते हो कि नहीं मनाते हो? फिर बताया नहीं तो माता जी इतने क्यों बना रही हैं? बोला जी इंद्र पूजा है। बाबा इंद्र पूजा? इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा है, वो पानी बरसाते हैं, कुंड भरता है, घास होता है, गैया घास चरती है और हम लोग पानी पीते हैं, गैया पानी पीते हैं, दूध देते, ही हमारा जीवन है। नहीं बाबा उसमें पानी बरसता है समुद्र के बीच में, हाँ बहुत, जंगल के बीच में, हाँ बाबा उधर जंगल के बीच में और समुद्र के बीच में कौन इंद्र पूजा करता है? बैष्णव निरुत्तर, कुछ उत्तर नहीं दे सके। बाबा मुझे लगता है इंद्र पानी के कारण नहीं है। हमारे ब्रज में इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन है, ये मानसून बादल जब आता है टकराता है और इसमें पेड़ है तो उस पेड़ बादल का आकर्षण करता है, इसमें पानी बरसता। एक तो चीनी नहीं से मधुमय मुखे एक दिए दाओ अल्प एक कयेकटा दाना, हाँ मुख हाँ करे আছে কিছু বলবে না, চুপচাপ না 8-10টা दाना, इसलिए पानी बरसता है। तो कृष्ण ने ऐसे ही युक्ति दिया और नंद कुछ नहीं बोल सके। तब जब इंद्र को पता चला, बताया कि मैं वज को नष्ट कर बर्बाद कर दूंगा। अब क्या किया? जब कुछ नहीं कर सके बाद में क्या किया? बस आबार हाँ करबे, क्या किया जाए? तब कृष्ण जब गोवर्धन धारण किया, इंद्र को पता चला ये साधारण नहीं, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, क्षमा मांगा सुरभि गावी को लेकर के, तब नाम दिया गोविंद। बोले ऐसे कोई हो सकता है इतना बड़ा गोवर्धन उठा लेगा? कोई एक हाथ को खड़ा करके नहीं रख से? छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा ऐसे कर लिया, मैं नहीं मानता। बोले ये नाम में कल्पना है, ऐसे करे ये भी अपराध है। और फिर कालाचार्य यहीं तक रहे। मधुमंगल जग क्यों गया? तुम तो हाँ करके सो रहा था, मुझे भूख लगी, मैं चीनी मांग गया तुम्हारे मुख में डालने के लिए, तुम मुख बंद कर लिया, क्या करे? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल से चीनी लेके ही बैठूंगा।